नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास, जहां बात करेंगे होम ऑर्गेनाइजेशन, डीआईवाई एंड लाइफस्टाइल की। जैसा कि हम सभी को पता है कि अब जल्द ही फेस्टिवल आने वाले हैं, तो क्यों ना साफ़ सफाई की शुरुआत थोड़ा पहले ही से ही शुरू कर दी जाए। वो कहते हैं ना कि समय रहते प्रयास किया जाए तो सफलता ज़रूर मिल जाती है। दिवाली के जस्ट थोड़े दिन पहले बहुत सारे काम होते हैं, शॉपिंग, क्लीनिंग, डेकोरेशन, डीआईवाई, कुकिंग, लोगों से मिलना जुलना। अगर इन सभी को एंजॉय करना चाहते हैं तो डिक्लटरिंग टाइम से शुरू कर देना चाहिए। इसकी शुरुआत मैंने एक छोटे से कैबिनेट से किया है। ये मेरा वॉश बेसिन कैबिनेट है, जिसे हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो रेगुलर यूज होती हैं और कुछ चीज़ें कभी कभी यूज होती हैं। पर ये कहने के लिए एक बहुत छोटा ड्रॉर है, पर अगर इसे निकाल कर मैं दिखाऊंगी तो आपको लगेगा ये कभी साफ़ ही नहीं होता, जबकि मैं इसे हर थोड़े थोड़े दिनों पे सफाई करती हूँ। किसी भी ड्रॉर को क्लीन करने से पहले हमारे पास 2-3 खाली बास्केट ज़रूर होने चाहिए, जिसमें हम सभी चीज़ों को कलेक्ट कर सकें। एक्चुअली जो प्रोडक्ट मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश आदि, वो मेरा एक्सेस में ही रहता है, मुझे यहाँ से ढूंढना नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी इकट्ठा होती गई हैं जिनका मुझे कोई यूज़ नहीं है। आइए दिवाली के बहाने ही इस बेकार पड़ी चीज़ों को बाहर निकाला जाए। ड्रॉर से सारे सामान निकालने के बाद जो लाइनर है उसे रिमूव कर लें। साथ ही जो आपने अंदर बिछा रखा है उसे भी हटा लीजिए और एक साफ़ सूती कपड़े से सूखा पोंछ लीजिए। इस तरह से डस्टिंग करना ज़रूरी है। जब हम सफाई कर रहे हैं तो साथ में डस्ट भी हटाना ज़रूरी है। और जो मैंने लाइनर बिछाया था वो बिल्कुल सही हालत में है, तो उसे ही फिर से मैंने बिछा दिया है यहाँ पर। और ये भी मैंने कोई परचेज़ नहीं किया है, जो कॉपीज़ रैप करते हैं वही वाला प्लास्टिक है ये। सेम प्रोसेस से दूसरे ड्रॉर को भी साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले सारे सामान को बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिखर सी गई हैं, क्योंकि हम हमेशा इसे खोलते नहीं हैं, और जब खोलते हैं कभी जल्दबाजी में तो जैसे तैसे सामान डाल देते हैं। तो देख सकते हैं इसकी हालत कैसी ख़राब हो चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने बहुत दिनों पहले इसकी सफाई करी हो, जल्द ही किया था। और इस तरह से मैंने इसके अंदर मिठाई का एक पैकेट था, डब्बा था, जिसे मैंने लगा कर रखा हुआ था। ज़रूरी नहीं आप महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें, घर में पड़ी बेकार चीज़ों से भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो इससे पहले कपड़े से साफ़ कर लीजिए, सारा डस्ट हटा लीजिए, और उसके बाद जो आपके पास लाइनर हो उसे बिछाकर फिर इसे हम पुनः व्यवस्थित करेंगे। इस तरह से तीसरे ड्रॉर की भी सफाई कर लेंगे। मेरा मानना है कि दिवाली की सफाई 3 से 4 वीक पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे हम थकान से बच सके। जब दिवाली नज़दीक आती है तो हमें कर्टन की सफाई, सोफ़ा कवर, वॉल, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो क्यों ना छोटी छोटी प्रयास अभी से शुरू कर दें, जिससे हमारे समय की बचत हो और हम नया सामान लाएं तो उसे रखने के लिए हमारे घर में एक नया स्पेस पहले से ही मौजूद हो। तो फ्रेंड, आपने देखा कि इस छोटे से स्पेस में कितने सारे सामान पड़े हुए थे। तो अब इसे नए तरीके से अरेंज करने के लिए मैंने प्लास्टिक वाले 2 डब्बे ले रखे हैं, जो मिठाई के डब्बे होते हैं वही लिया है, और इसे अच्छे से प्रेस करके फिट कर देंगे, और बहुत इजीली प्रेस होकर फिट हो जाते हैं ये। तो मैं यहाँ 2 डब्बों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे 2 डिवाइडर बन जाएंगे, तो सामान अरेंज करना ईजी हो जाएगा। इस तरह से मैंने डिवाइडर बना लिया है, और इस तरह के डिवाइडर नो कॉस्ट होते हैं, हमें परचेज़ करके लाना नहीं होता है। घर में मिठाइयाँ आती हैं या कोई भी सामान आता है तो वो डब्बा हमारा इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पे। सेकंड ड्रॉर के लिए मैंने मिठाई के इस तरह के डब्बे लिए हैं, जिसमें ऑलरेडी डिवाइडर बने हुए हैं। इसमें सामान अरेंज करना और भी आसान हो जाता है। तीसरे ड्रॉर को विदाउट डिवाइडर अरेंज करूँगी, पर लाइनर ज़रूर बिछाएं। इसके लिए मैंने डब्बे का कवर यूज़ किया है यहाँ पर। इसे यहाँ बिछा देंगे, और इसमें मैंने डिवाइडर इसलिए लगाया कि जो भी थोड़े साइज़ में बड़े प्रोडक्ट होंगे उसे इसमें रख सकेंगे हम। ड्रॉर्स की सारी चीज़ें बास्केट में कलेक्ट कर लिया है। अभी मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूँगी एंड देन डिक्लटरिंग स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए मैंने बास्केट्स को डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लिया है, और मैं यहाँ पे इजीली इसे सेग्रीगेट कर पाऊँगी कि कौन सी चीज़ हमारे इस्तेमाल की है और कौन सी चीज़ हमें डिस्कार्ड करनी है। यहाँ पर मैंने एक खाली बास्केट और ले लिया है, जिसमें उन सभी चीज़ों को डालेंगे जिसका हमें अब कोई इस्तेमाल नहीं है। जो चीज़ें एक्सपायरी हो चुकी हैं, जो जंग लग चुका है, ख़राब हो चुका है, उन सभी चीज़ों को इस बास्केट में डालते जाएंगे। थोड़ा समय दें और ध्यान से चीज़ों को देखें कि कौन सा एक्सपायरी हो गया है, कौन सा प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सामान निकाल कर और फिर से पुनः व्यवस्थित कर दें तो सफाई का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा सामान तो ज़रूर डिस्कार्ड करें जिसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने
कुछ सामान को बिल्कुल अलग ही कर दिया है जिसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं है। तो आप देख सकते हैं दूसरे बास्केट में कितने सारे सामान पड़े हुए हैं। इनमें से एक-एक चीज़ को हम छाँटेंगे। तो ये एक पुराना ब्रश है, कुछ टंग क्लीनर हैं जिसमें जंग लग चुके हैं, तो इसे भी मैं इस दिवाली डिस्कार्ड करने वाली हूँ। इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें हर एक ड्रॉर से मिलेंगी जो कभी काम नहीं आने वाली हैं। तो इस तरह से डिस्कार्डिंग ज़रूर करें। अगर हम डिक्लटरिंग नहीं करेंगे और फिर से सामान रखते जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें नया-नया ऑर्गेनाइज़र लगाना और नए तरीके से अरेंज करना। तो इस ड्रॉर में जितनी चीज़ें हैं उसको मैं अच्छे से साफ़ करके और यूज़ करने वाली चीज़ें पुनः व्यवस्थित करूँगी, और जो चीज़ें मुझे लगता है कि अब इन फ्यूचर काम नहीं आने वाला है तो मैं उसे डिस्कार्ड कर दूँगी। मैंने नोटिस किया है कि जो ड्रॉर ईजी एक्सेस होते हैं हम उसमें चीज़ें भरते जाते हैं, बेशक वो काम आए या ना आए, क्योंकि आसानी से वो जगह अवेलेबल होता है। कहीं से सामान आया, फटाफट खोला और उसके अंदर डाल दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को छाँट लिया है। अब एक बास्केट ऐसा बनाएं जिनमें उन चीज़ों को डालें जो हमारे फ्यूचर में काम आ सकते हों। ये नहीं कि डिक्लटरिंग का मतलब कि जो सामान मिला और फटाफट खाली करने के लिए जगह फेंकते चले गए। सोच समझकर हमें डिस्कार्ड करना होता है। जो चीज़ें हमें लगती हैं कि कभी कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी उन चीज़ों को हम एक अलग बास्केट में डाल देंगे, और जो चीज़ें हमारे इस्तेमाल की हैं उन्हें अलग डालेंगे, और जो चीज़ें बिल्कुल काम की नहीं हैं उन्हें बिल्कुल अलग कर देंगे। तो इस तरह से डिस्कार्ड ज़रूर करें, पर सोच समझकर। मैंने सभी चीज़ों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया है। अब चलते हैं उस बास्केट की ओर जिसको हमने यह सोचकर अलग कर दिया था कि ये चीज़ हमें कभी काम नहीं आएंगी, पर ये पुराने ब्रश क्लीनिंग में बहुत काम आते हैं। तो इन चीज़ों को मैंने फिर से एक अलग बास्केट में रख लिया है जो इन फ्यूचर काम आ सकती हैं। क्लीनिंग में, दिवाली की सफाई में ये काम आ जाती हैं, और वो चीज़ अलग रख देंगे जिसका हमें कभी न कभी इस्तेमाल होता रहता है। थोड़े से हैंड ग्लव्स हैं जो इस्तेमाल किए हुए हैं पर अभी इसे यूज किया जा सकता है। 1-2 यूज़ के बाद इसे डिस्कार्ड कर दूंगी। इस तरह से मैंने सामान को अलग अलग कैटेगरी में छाँट लिया है। और ये होटल में मिलने वाले शैम्पू हैं, ये क्लीनिंग में काम आ जाते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं फेंक रही। और ये थोड़े से पेंट ब्रश हैं जो हमेशा मैं हैंडी रखना चाहती हूँ, कभी कभी मुझे काम आता रहता है। तो इस तरह से मैंने 3-4 बास्केट की यूज़ से सारे सामान को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया है। मैंने सोचा क्या कि इतने सारे टूथपेस्ट यहाँ क्यों पड़े हुए हैं। एक्चुअली जब टूथपेस्ट थोड़े कम हो जाते हैं तो बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, और बच्चों की तो आदत होती है कि नई चीज़ इस्तेमाल करने की। थोड़ा पेस्ट कम हुआ कि नए निकाल लिए और ये पड़ा रह जाता है। तो इस तरह से मैं इसे रोल करके रबर बैंड लगा दूँगी और इसे मैं इस्तेमाल करके ख़त्म करूँगी, और फिर कहीं कहीं क्लीनिंग में भी यूज़ हो जाएंगे ये। तो इस तरह से पुराने टूथपेस्ट को कोम या किसी चीज़ के रोलिंग पिन के हेल्प से आप इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए तो सारे पेस्ट ऊपर आ जाएंगे, और रबर बैंड लगाकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल करने में बहुत इजी हो जाता है, ये सारे पेस्ट यूज़ हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं ड्रॉर को अरेंज कर लेते हैं। तो पिछले वाले डिवाइडर में मैं उन चीज़ों को अरेंज करूँगी जिसकी मुझे अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से टूथपेस्ट को मैंने यहाँ रख दिया है जिसकी मुझे अभी तुरंत कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर लोगों का अपना रखने का तरीका अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। और फ्रंट वाले डिवाइडर में मैं उन चीज़ों को अरेंज करूँगी जिसके ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेरे बेटे को सुबह स्कूल जाना होता है तो उसे कॉम की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और 2-3 कॉम इसलिए रखती हूँ कि बच्चों की आदत होती है यहाँ से उठाए दूसरी जगह रख दिया और ऐन वक्त पे मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने 2-3 कॉम यहाँ पे पेयर में रख दिया है। और नीचे वाले ड्रॉर को मैं इस तरह से अरेंज करूँगी। इस तरह के डिवाइडर में सामान अरेंज करना काफ़ी इजी हो जाता है। ये थोड़े से ग्लू हैं जो हैंडी रखना चाहती हूँ मैं, तो यहाँ पे रख दिया है। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, बस हमेशा ध्यान रखिए कि उन्हीं चीज़ों को रखें जिसकी आपकी ज़रूरत हो, और वैसी चीज़ें ना रखें जिसकी अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं हो। इसी ड्रॉर में मैं नेल कटर और डेटॉल भी रखूँगी, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। और नीचे वाले ड्रॉर में उन सभी चीज़ों को रख देंगे जिसकी बहुत रेयर ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए देखते हैं उसे कैसे अरेंज करते हैं। ड्रॉर में मैं ऐसी चीज़ों को रखूँगी जो कभी कभी काम आते हैं, जैसे नए टूथब्रश, हेयर ब्रश, कुछ एक्स्ट्रा पेयर कोम हैं जो ट्रैवलिंग में काम आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ रखेंगे जिसकी मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे पास पेंट ब्रश हैं, उसे भी मैं इसी में रखती हूँ ताकि मुझे जब ज़रूरत हो तो आसानी से मिल जाए। और ये कुछ हैंड ग्लव्स हैं
जिसे मैं यहाँ रख देती हूँ, जो कभी काम आ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने तीनों ड्रॉर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। आप देख सकते हैं पहले कैसा दिखता था और अब कैसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है इनमें, और बहुत सारे सामान हमने इसमें से हटा दिए हैं। देखा फ्रेंड, एक छोटे से स्पेस से कितने सारे सामान ऐसे निकल गए जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से टाइम टू टाइम अपने ड्रॉर की सफाई करते रहें। और जो ब्रश मैंने छांट कर रखे हुए थे कि यूज़ आएंगे, उसे भी रखने के लिए तो एक जगह बनाना ही होगा। तो उसके लिए मैंने चिप्स के खाली कंटेनर को इस्तेमाल किया है। इसके अंदर ये बहुत सेफली रखे रहेंगे और जब मुझे क्लीनिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से ले पाऊँगी। तो इस तरह से चिप्स के बॉक्स का भी इस्तेमाल हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ें इसमें थी मैं इसी में रख दूँगी, और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी लेती रहूँगी। तो इस तरह से आप अपने ड्रॉर की सफाई करते रहें और कुछ चीज़ें हमेशा के लिए हटाती रहें। ये जैसे बास्केट का सामान है, ये सारा मैं सीधा डस्टबिन में थ्रो करने वाली हूँ। और ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम ऑर्गेनाइजिंग मेथड का उपयोग किया जाए। अगर आपको लगता है कि इस मेथड से चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पा रही हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग का दूसरा मेथड भी उपयोग करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले मैंने चॉकलेट बॉक्सेस का यूज़ किया था और अब मैं स्वीट्स बॉक्स का यूज़ कर रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ।